अब क्या करेंगे जी, अब 1 का इंटरसेक्शन लेंगे 2 के साथ, क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, मौजूद है। 1 का इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 के साथ, क्या आएगा, 1 आएगा, मौजूद है। 1 का इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, मौजूद है। फिर 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, मौजूद है। फिर 2 का इंटरसेक्शन x के साथ 2 आएगा, मौजूद है। फिर 1 2 का इंटरसेक्शन x के साथ 1 2 आएगा, मौजूद है। तो मतलब कोई से दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी किस में है, टा 1 में है। तो सेकंड कंडीशन भी ओबे हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि एम्प्टी सेट और एक्स ये दोनों भी टा के मेंबर होने चाहिए। तो देखें बेटा, एम्प्टी भी है और एक्स भी है, ये दोनों मेंबर हैं किसके, टा 1 के। तो मतलब ये हुआ कि टा 1 जो है वो इन तीनों कंडीशंस को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। सो दैट्स वाई टा 1 जो है वो एक्स के ऊपर एक टपोलॉजी है। टा 1 जो है वो एक्स के ऊपर एक टपोलॉजी है। ठीक है, आए अब टा 2 को देखते हैं। मैंने चेक किया हुआ है, ये नोट्स की पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दी है। ठीक है, आप नोट्स में फिर चेक कर सकते हैं। टा 2 इधर देखें, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो यार इनका यूनियन क्या आएगा, 1 2, वो तो इसमें नहीं है। यानी जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा, ये देखें 1 यूनियन 2 तो क्या आएगा, 1 2। लेकिन ये तो ऑलरेडी इस टा 2 में नहीं है। तो मतलब टा 2 के कोई से दो एलिमेंट का मेंबर टा 2 में नहीं है, तो पहली कंडीशन ओबे नहीं हो रही। सो टा 2 एक टपोलॉजी नहीं है। अगर एक कंडीशन भी ओबे नहीं होती तो वो टपोलॉजी नहीं है। लेट्स सी टा 3, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या आएगा, 1, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन को ओबे नहीं कर रही। फर्स्ट को तो हमने चेक ही नहीं किया ना। अगर हमें डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि ये फलां कंडीशन को ओबे नहीं करती, हम डायरेक्ट उस कंडीशन को हाईलाइट कर कर कहेंगे यार चूंकि ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही, लिहाजा आपके पास ये एक टपोलॉजी नहीं है। तो मतलब मैंने इन 3 एग्जाम्पल में आपको डिफरेंट तरीक़ों से बता दिया कि टपोलॉजी होगी कब, अगर ना होगी तो क्या वजह हो सकती है कि यार कोई एक कंडीशन ओबे नहीं हो रही, इसमें यूनियन ओबे नहीं हो रही, इसमें इंटरसेक्शन ओबे नहीं हो रही। हो सकता है ऐसी टा हो कि जिसमें फाई और एक्स में से कोई एक चीज़ एब्सेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ चीज़ आपकी समझ में आ रही है। इंशाल्लाह जब आप इन वीडियोज़ को देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको याद हो तो हमने जब क्लास के अंदर मतलब जब कॉलेजेस ऑन थे, क्लासेस ऑन थी, तो हमने जो आखिरी क्लास ली थी तो उसमें आपके साथ मैंने इंट्रोडक्शन किया था कि टपोलॉजी क्या है, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन, उसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, जो बुकिश डेफिनेशन आपको मैंने करके दी थी तो उसमें मैंने कहा था कि यार अगर आपके पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा आपके पास एक कलेक्शन है कि जिसमें एक्स के सबसेट्स पड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं कि ये टा एक्स के ऊपर एक टपोलॉजी बनाएगी अगर कि ये टपोलॉजी की 3 कंडीशंस को क्या कर जाती है, ओबे कर जाती है। ठीक है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि पहली कंडीशन ये है कि अगर आप कोई से दो टा के मेंबर या सारे मेंबर उठा लें, उनका यूनियन लें, तो वो भी आपके पास किस में होना चाहिए, टा में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर आप कोई से दो या फाइनाइट मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टा का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो भी किस में होना चाहिए, टा में होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये थी कि एम्प्टी सेट और जो ग्राउंड सेट था एक्स, वो भी आपके पास किस में होना चाहिए था, टा में होना चाहिए था। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे लिख के भी बताया था कि पहली कंडीशन आपके पास ये है कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी इफ़ ए अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू टा देन यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू टा। ये सारी जो नोटेशंस हैं मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस की थी आपके साथ। ठीक है जी, जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे, मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेजेंट थे, जो नहीं भी थे तो इस लेक्चर से इंशाल्लाह उनको कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और फिर मैं हल्का सा एक छोटा सा क्लिप वीडियो की बनाकर जो मेरा लेक्चर था उसकी समरी कर दूंगा जो मैंने क्लास में ली थी, तो वो समरी करके मैं एक समराइज लेक्चर आपको भेज दूंगा वीडियो। ठीक है, डोंट वरी। सेकंड कंडीशन आपके पास ये थी कि अगर आपके पास ए अल्फ़ा बिलोंग करता है किससे, टा से, तो इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा अल्फ़ा रन्स फ्रॉम 1 अप टू n ये भी बिलोंग करता है किससे, टा से। मतलब वही बात कि अगर आप कोई से दो या फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एलिमेंट उठाएं, उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी किस में होना चाहिए, टा में होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कि फाई और एक्स ये भी एलिमेंट होने चाहिए किसके, टा के। तो जो टा इन 3 कंडीशंस को ओबे कर जाएगी
हम कहेंगे कि वो आपके पास x के ऊपर क्या है, एक टपोलॉजी है। और फिर मैंने ये कहा था कि द पेयर x स्टार, इसको हम कहते हैं टपोलॉजिकल स्पेस। और x को हम, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ग्राउंड सेट भी कहते हैं, अंडरलाइंग सेट भी कहते हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक कि वो तीन कंडीशंस हैं जो मैंने क्लास में डिस्कस भी की थी कि जब तो कोई भी कलेक्शन जिसमें ग्राउंड सेट के सबसेट पड़े होते हैं वो इन तीन कंडीशंस को ओबे करती है, तो हम कहते हैं वो आपके पास x के ऊपर क्या है, एक टपोलॉजी है। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि जिसमें हमें x गिवन होगा, टा गिवन होगी, तो हाउ वी चेक कि यार ये टा इस x के ऊपर एक टपोलॉजी है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल अभी आपको करके देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ टपोलॉजीज़। यानी जो टपोलॉजीज़ हैं इसकी फिर आपके पास क्या हैं, टाइप्स हैं। नोट्स आपको मैंने PDF फॉर्म में भेज दिए, डिटेल में चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। बुक में भी है, ये भी है, और मैंने जो PDF अभी आपको भेजी है और जो कल एक PDF भेजी थी परसों नोट्स, वो आपके मेन नोट्स हैं, ठीक है। उनको भी आप देखें, ये अल्टरनेट हैं, मतलब दो ऑप्शन आपके पास हैं, ये वाले भी हैं और वो भी मैंने भेजा हुआ है आपको, ठीक है। आप जिसमें स्टडी करें जो चीज़ आपको आसान लगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं जो टपोलॉजी आपको बता रहा हूँ वो है इनडिस्क्रीट टपोलॉजी। सर ये क्या होती है? सपोज़ अगर आपके पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। और सपोज़ कर लें ये टा जो है इसमें दो एलिमेंट हैं, एक फाई और एक x। यानी ऐसी कलेक्शन कि जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट। पहली बात कि वो एक टपोलॉजी बनाएगी, एंड सेकेंडली इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टपोलॉजी। और इसी टपोलॉजी का एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिवियल टपोलॉजी। यानी इनडिस्क्रीट टपोलॉजी का दूसरा नाम होता है ट्रिवियल टपोलॉजी। और याद रखें बेटा, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर बनने वाली जो टपोलॉजीज़ होती हैं ये उनमें सबसे छोटी टपोलॉजी है। इससे छोटी टपोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि यार अगर आप इससे छोटा करेंगे तो फिर या तो x नहीं होगा या तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो इट मीन्स कि फिर ये थर्ड कंडीशन को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रीट टपोलॉजी। डिस्क्रीट टपोलॉजी को आप कह सकते हैं, मैंने आपको क्लासरूम में डिस्कस किया था पावर सेट, P ऑफ x पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ x। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि मैंने डेफिनेशन भी की थी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ x। एक ऐसा सेट कि जिसमें x के तमाम सबसेट होते हैं, हम कहते हैं वो आपके पास क्या है, पावर सेट। मैं आपको आगे चलकर कल के लेक्चर में प्रूफ करके दूंगा कि जो पावर सेट होता है वो बजाते खुद एक टपोलॉजी बनाता है, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टपोलॉजी। यानी किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वो भी उस x के ऊपर एक टपोलॉजी बनाता है, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टपोलॉजी। और ये याद रखें, ये किसी भी सेट के ऊपर बनने वाली सबसे बड़ी टपोलॉजी है। इससे बड़ी टपोलॉजी नहीं होगी क्योंकि इसमें x के तमाम सबसेट्स पड़े हुए हैं। तो इनडिस्क्रीट सबसे छोटी और डिस्क्रीट सबसे बड़ी टपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोर्सर एंड फाइनर। कोर्सर का दूसरा नाम होता है वीकर, स्मॉलर, और फाइनर का नाम होता है स्ट्रॉन्गर, ग्रेटर, ठीक है जी। कोर्सर स्मॉलर को कहते हैं, वीकर को कहते हैं, फाइनर ग्रेटर को कहते हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक। इफ़ टा1 इज़ द सबसेट ऑफ टा2, अगर आपके पास दो टपोलॉजीज़ हैं, एक टा1 एक टा2, तो अगर हमारे पास टा1 टा2 का सबसेट है तो इस सबसेट को हम कहते हैं कोर्सर, और इस सुपर सेट को हम कहते हैं फाइनर। यानी अगर आपके पास टा1 टा2 का सबसेट है तो टा1 को हम कहते हैं कोर्सर, टा2 को हम क्या कहते हैं, फाइनर। सर अगर टा2 टा1 का सबसेट हुआ, ठीक है यार, तो फिर टा2 कोर्सर हो जाएगी और टा1 फाइनर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। सपोज अगर x बराबर है मेरे पास 1 2 3, ठीक है जी। टा1 मेरे पास बराबर है 5 1 और x। टा2 मेरे पास बराबर है सपोज 5 1 2 1 2 और x।
तो अब देखें, टा1 टा2 का सबसेट है, देखें फाई 1 और एक्स। ओके, इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, लिहाजा टा1 जो है वो कोर्सर है, टा2 जो है वो आपके पास फाइनर है। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि ये टपोलॉजीज हों, ये नो कि टपोलॉजी ही ना हो और आप कहें कि ये कोर्सर और ये फाइनर है। तो टपोलॉजी होना ज़रूरी है। आप चेक कर लेना आराम से कि मैंने जो दो टा1 और टा2 उठाई हैं, ये दोनों टपोलॉजीज़ हैं, ये दोनों टपोलॉजी की कंडीशंस को ओबे करती हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल टपोलॉजीज़। अगर टा1 टा2 का सबसेट है या टा2 टा1 का सबसेट है, मतलब अगर एक टपोलॉजी दूसरी टपोलॉजी का सबसेट है, जैसे कि ये टा1 टा2 का क्या है इस केस के अंदर सबसेट है, तो मतलब ये दोनों टपोलॉजीज कंपेरेबल हैं। क्या हैं? कंपेरेबल। इट मीन्स कि अगर एक कोर्सर है एक फाइनर है तो ये कंपेरेबल है, अदरवाइज ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है जी।